आजमगढ़ स्थित सेन मैक्स सिनेमा हॉल में साबरमती फिल्म का प्रदर्शन हुआ है, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने गोधरा कांड के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि भले ही ये घटना 22 साल पुरानी हो, लेकिन अब झूठ से पर्दा उठाते हुए सच्चाई सामने आ गई है। सिनेमा हॉल में 4 बजे से शुरू हुई इस फिल्म को लेकर जनप्रतिनिधि और आम जनता दोनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और माना है कि अब गोधरा कांड से जुड़ी असल सच्चाई उजागर हो रही है। फिल्म ने उन लोगों की साजिशों को बेनकाब किया है जिन्होंने इस मामले को गलत तरीके से पेश किया था। देखिए, साबरमती देखने के बाद ये पता लगा है कि किस तरीके से साजिश करके ट्रेन को जलाया गया और हमारे यात्री जो हैं, जो अयोध्या से आ रहे थे, इतना भ्रम फैला करके जो 2 ही बोगी जलाई गई, ये सच्चाई देखने को आई। अयोध्या से गोधरा में ये कांड हुआ है, फिल्म देख करके निकले हैं, क्या अपील? देखिए, सच्चाई जो है वो सामने आई है। ये लगता है कि वो विपक्ष की ये कहीं न कहीं साबरमती देख के तो यही लगा कि विपक्ष की साजिश। हमें लगता है कि ये साबरमती ही नहीं, ये इसके पहले की भी चीजें खंगाली जाए। जो इतिहास के पन्नों से इतिहास के लोगों का नाम गायब है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी इस तरह उजागर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विपक्ष जो है ना, बहुत कुछ भारत की दबा के रखा है, जो कि भारत के हितकर में नहीं है, बाकी देशों के लिए हितकर में। पूरी फिल्म में एक चीज टैग किया गया है, S6 को ही टारगेट किया गया था, जो अयोध्या से लौटी थी और गोधरा में कांड हुआ था। क्या कहना है? S6 चूंकि जो महायज्ञ में लोग आहुति दे के आए थे, उन लोग को ही आहुति देना उनका प्लान था। उनका प्लान मूर्त रूप में करने में जो उस समय की सरकार थी, उसने पूरी प्लानिंग को वो सपोर्ट किया, क्योंकि जहां हमारे से छोटे आदमियों को 1 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल में नहीं मिलता, उनको अगर 120 लीटर मिला तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। अच्छा भी कह लें और बहुत ही दर्दनाक एक जो है छुपा हुआ दर्द आज एक बार फिर से सामने उभर के आ गया है और बहुत ही मार्मिक था। और जो सच था, कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे। आज इस फिल्म के माध्यम से सब लोगों को आज उसकी सच्चाई पता चली है। अयोध्या से चली थी साबरमती और गोधरा में इतना बड़ा कांड, क्या कहना? तो उसमें तो वो दिखाया गया था ना कि वो एक साजिश के तहत हुआ था और उसमें कुछ पॉलिटिक्स को भी जोड़ा गया, कुछ चीज़ों को लेके ये सोची समझी साजिश थी। क्या करें, इस साजिश है? हाँ, साजिश तो पूरी फिल्म में देख के पता ही चल रही है और मुझे अपने प्रधानमंत्री जी पर गर्व है कि उनके माध्यम से जन जन तक ये संदेश और एक गोधरा कांड की सच्चाई पता चल रही है। इसके पहले हम लोग कश्मीर फाइल देखे थे, उसकी सच्चाई, इसकी सच्चाई देखने के बाद तो निःशब्द हो जा रहे हैं कि इतनी दर्दनाक वेदना हमारे लोग सहे हैं और वास्तव में मोदी जी ही और योगी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो न्याय दिला सकते हैं। बहुत दिनों के बाद एक तो हमने पिक्चर देखा है और इससे यह समझ में आया कि साबरमती एक्सप्रेस की जो घटना थी वो एक्सीडेंट नहीं थी, दुर्भाग्य नहीं था, एक सोची समझी साजिश के तहत भारत की एकता के ताने बाने को तोड़ने के लिए की गई घटना। अच्छा, ये बताइए, अयोध्या से दूसरे यह फिल्म उस ट्रेन में शहीद हुए 59 लोगों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि की। अयोध्या से चली और गोधरा में इस तरह की घटना हो रही है, सियासत कहीं न कहीं पूरी तरह से साफ झलक रही, क्या कहना है? यही समझने के लिए पर्याप्त है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती पर यज्ञ से लौटने वाले लोगों पर इस तरह से कायराना हमला किया गया, लेकिन उसी का प्रतिफल है, उसी गोधरा से चल करके एक आदमी आज दिल्ली की कुर्सी पर बैठा है और अयोध्या का कल्याण भी। साबरमती फिल्म देखने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं इस समय दिनेश लाल यादव निरहुआ। आइए हम उनसे पूछते हैं साबरमती में क्या उन्होंने देखा और क्या कहना चाहते हैं। नेटवर्क टीम का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, और बहुत ही शानदार मूवी है और मैं कल ही देखना चाहता था और लगातार इसकी तारीफ हो रही थी, सभी लोग तारीफ कर रहे थे, तो मुझे भी जानना था कि ऐसा इस फिल्म में क्या दिखाया गया है कि जिसके वजह से सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। अभी तो इंटरवल ही हुआ है, लेकिन इतनी बेहतरीन फिल्म है, इतनी बेहतरीन फिल्म है कि हर किसी को देखना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए, हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि जो सच होता है उसको भी कैसे दबा दिया जाता है और झूठ कैसे परोस दिया जाता है। तो साबरमती एक ऐसी फिल्म है जो सच को कैसे छुपाया गया और झूठ कैसे फैलाया गया
और आज भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि आखिर गोधरा में हुआ क्या था, सच क्या था। तो वो सच जब रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर ये फिल्म बनी है। मुझे लगता है हर किसी को देखना चाहिए। 22 साल पुरानी इस घटना को लेकर के फिर साबरमती 15 नवंबर को रिलीज हुई है जी। और प्रधानमंत्री हमेशा विपक्ष इस पर प्रधानमंत्री जी पर हमेशा एलिगेशन लगाता रहता है, तो क्या इस पर कहना है? आपने फिल्म देखी है क्या? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने कहा था कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिसने भी मेरे देश के साथ गलत किया है वो हर कोई सजा का हकदार है, उसको सजा मिलेगी और ये देश की जनता उनको सजा देगी। देश की जनता वो जब सच जानेगी तो वही कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए भी मुझे लगता है कि इस फिल्म की तारीफ की होगी कि जनता एक बार देखे और वो जाने कि सच में सच्चाई। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे जी, मुख्यमंत्री थे और उन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया था कि उसको कैसे रोका जाए। जो वहाँ दंगे हो रहे थे, जो भी हो रहे थे, अलग अलग स्टेट से वो पुलिस मांग रहे थे, प्रोटेक्शन मांग रहे थे, पर कांग्रेस की जहां जहां सरकार थी उन लोगों ने नहीं सहायता किया था। वो भी सच खुलेगा। आखिरी सवाल, साबरमती के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सच में अगर सच जानना चाहते हैं और आपको भी इस बात में थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट है कि हमारे जो भी इतिहास में हुआ है, जो भी हमारे देश में हुआ है, उसकी सच्चाई क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए साबरमती। 22 साल पुरानी एक फिल्म और एक घटना से जुड़ी हुई एक फिल्म 15 नवंबर 2024 को रिलीज हुई है। जी हां, हम साबरमती की बात कर रहे हैं। गोधरा कांड से रिलेटेड इस घटना में 22 साल बीत गए, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री को विपक्ष बदनाम कर रहा है। इस गोधरा कांड की बातों को नहीं करते हैं, बल्कि गुजरात कांड के नाम पर बदनाम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो हमारे देश के 10 साल से अधिक उनकी प्रधानमंत्री का यहां पे कुर्सी संभालते हो गया है। गोधरा कांड का मामला यह है कि 22 फरवरी 2002 को जब सभी लोग पूरे देश से अयोध्या गए थे राम मंदिर का समर्थन बनवाने को लेकर के, और इसके बाद 26 फरवरी को वहां से जब ये लोग लौट रहे थे तो गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस रुकती है और वहां से जब 27 फरवरी की सुबह चलती है, मात्र 500 किलोमीटर की अभी तेज रफ्तार साबरमती ने नहीं पकड़ा था, लेकिन आग की लौ में धू धू कर जलने लगी। जी हां, उसमें कुछ अराजक तत्वों ने ट्रेन को रोक करके पहले तो पत्थरबाजी की और इसके बाद उसमें पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। हाल यह हुआ कि लगभग 59 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उस साबरमती का S6 बोगी जो था वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया, जिसमें 27 पुरुष, 20 महिलाएं और 12 बच्चे, जो बच्चे नादान थे, अबोध थे, उसने भी गोधरा कांड में अपनी जान गंवा दी। सवाल अब यही उठता है कि ये 12 बच्चों का क्या अपराध था? विपक्ष कभी इसे नहीं उठाता है, बस प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए गोधरा कांड को लेकर के आए दिन सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। आज वही साबरमती 15 नवंबर को रिलीज हुई है, जो आजमगढ़ के सैनमैक्स सिनेमा हॉल में 4 बजे रिलीज होकर के यहां फिल्म आज देखी जा रही है।